हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज ये वीडियो आम बायोलोजी किसी इंपोर्टेंट टर्म डिस्कसन करवा। तो आम बायोलोजी माने कौन जानिए? बायोलोजी हूँ गोटे ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच लिविंग बीइंग इज स्टडीड। आम जो साइंस द्वारा लिविंग बीइंग का विषय बा जार जीवन अच्छी विषय पढ़ी था आम कौन कह बायोलोजी कही था। तो बायोलोजी दीटा वर्ड को नहीं गठित। गोटे हूँ कौन बायोलोजी दीटा वर्ड को नहीं गठित। गोटे हूँ बायोस आ गोटे हूँ लोगस। तो बायोस मीन्स हूँ लाइफ, लोगस मीन्स हूँ स्टडी। ताले बायोलोजी दीटा ग्रीक वर्ड को नहीं गठित बा बायोलोजी हूँ गोटे ग्रीक वर्ड। तो दीटा वर्ड को नहीं गठित। गोटे हूँ बायो आ गोटे हूँ लोगो बा लोजी बा लोगस। तो बायो मीन्स हूँ लाइफ, लोगस मीन्स हूँ स्टडी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलोजी। बायोलोजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच लिविंग बीइंग इज स्टडीड। तो से कौन कहुए देयरफॉर स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलोजी। लाइफ विषय स्टडी करने को बायोलोजी कहुए। द टर्म बायोलोजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय लामार्क एंड ट्रिवेरनस। तो मेनली बेसिकली आम लामार्क ही जानिए कि बायोलोजी टर्मटा जो डिस्कवर करछंती किए करछंती लामार्क करछंती। केबे करछंती 1801। तो बायोलोजी हैज टू मेन ब्रांच। तो आम जानिए बायोलोजी दीटा पार्ट थाए। गोटे हूँ बटनी आ गोटे हूँ जूलोजी। बटनी कौन, जूलोजी कौन? बटनी हूँ स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट। प्लांट विषय स्टडी करने को आम जानिए लाइफ कार घर अच्छी प्लांट आउ एनिमल मानकर अच्छी। पर कौन आमर 5टा किंगडम बनिला किंतु फास्ट स्टार्टिंग आम कौन दीटा किंगडम विषय जानी गोटे हूँ प्लांट आ गोटे हूँ एनिमल। तो स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बटनी। थियोफास्ट्रस इज नोन एज द फादर ऑफ बटनी। ताले प्लांट विषय स्टडी करने को बटनी कहुए और फादर ऑफ बटनी होती किए थियोफास्ट्रस। सेमती स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलोजी और फादर ऑफ जूलोजी किए अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलोजी भी कहुए, फादर ऑफ बायोलोजी मध्य किए अरिस्टोटल। ताले बायोलोजी आमर दीटा कैटेगरी डिवाइड है दीटा ब्रांच अच्छी बायोलोजी गोटे हूँ बटनी आ गोटे हूँ जूलोजी। बटनी कौन? बटनी क्या कहती? बटनी हूँ स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बटनी आउ स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलोजी। ताले फादर ऑफ बटनी होचंदी किए थियोफास्ट्रस और फादर ऑफ जूलोजी होचंदी किए अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलोजी मध्य अरिस्टोटल। ताले एबे देखिबा इंपोर्टेंट टर्म सब कौन कौन जूलोजी सॉरी बायोलोजी अच्छी। तो फास्ट तला एनाटॉमी। ताले एनाटॉमी कौन? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मानक मध्य जो इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छी जमती आम बोन हो जहाँ भी आम इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छी प्लांट मानकर मध्य हो जो जीवित ऑर्गेनिज्म मानकर बा लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर इंटरनल स्ट्रक्चर विषय स्टडी करने को कौन कहुए? एनाटॉमी कहुए। देन एग्रोलॉजी क्या कहुए? सॉइल साइंस डीलिंग विथ स्पेशल विथ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ताले आमर जो चाष जमी बा फसल जो सॉइल होची से विषय स्टडी करने को कौन कहुए? एग्रोलॉजी। विशेषतः कौन क्रॉप को स्टडी करबा बा क्रॉप विषय स्टडी करने को एग्रोलॉजी कहुए। एनाटॉमी होची लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर इंटरनल स्ट्रक्चर विषय स्टडी करने को एनाटॉमी कहुए। एग्रोलॉजी क्या कहुए? सॉइल साइंस डीलिंग विथ स्पेशल विथ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। जो लैंड रे बा जो सॉइल रे हमर कौन होची क्रॉप प्रोडक्शन होची से विषय स्टडी करने को एग्रोलॉजी कहुए। एग्रोनॉमी कौन? साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ताले जो टेक्नोलॉजी बा जो साइंस यूज करके आम कौन करूँ क्रॉप प्रोडक्शन रो इम्प्रूवमेंट बा मैनेजमेंट जो टेक्नोलॉजी और जो साइंस आमको हेल्प करि थाए ताको आम कहू कौन? एग्रोनॉमी। देन आसिला एग्रोस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ ग्रासेस इज कॉल्ड एग्रोस्टोलॉजी। ताले एग्रोनॉमी हूँ आमर जो क्रॉप प्रोडक्शन को अधिक करने जो सॉइल जो सब टेक्निक आउ साइंस यूज कराए से विषय स्टडी करने को एग्रोनॉमी आउ ग्रास विषय स्टडी करने को कौन कहुए? एग्रोस्टोलॉजी। देन आसला आर्थ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट्स आमर जो बोन को बोन कनेक्ट होती तो सेटा कौन? जॉइंट। से स्थान को आम कौन कह जॉइंट कहवा। तो से जॉइंट विषय स्टडी करने को कौन कहुए? आर्थ्रोलॉजी। देन आसला एपिकल्चर। एपिकल्चर क्या कहवा? रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी। आम जो महुमाछी चाष करुचे बा महुमाछी कौन पे रखा जाउची
महु संग्रह पे तो सेटा कौन कहुए से महुमाछी पालन को बा महुमाछीर चाष को कौन कहुए एपिकल्चर। देन आसला एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या कहबा स्टडी ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन। ताले हमर ह्यूमन रो ओरिजिन केमती हैला तार डेवलपमेंट केमती हैला आ पूर्वरु तार माने अतीत रे तार कल्चर केमती थिला और एबे ह्यूमन बीइंग मानकर प्रेजेंट कल्चर कौन अच्छी से सब विषय जो से पास्ट और प्रेजेंट भितर जो रिलेशन अच्छी आउ से मानकर ओरिजिन और डेवलपमेंट विषय स्टडी करबा को कौन कहुए एंथ्रोपोलॉजी। देन आसला एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या कहुए स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। ताले जो फ्लावर विषय स्टडी करबा बा फ्लावरिंग प्लांट विषय स्टडी करबा को कौन कहुए एंथोलॉजी कहुए। देन आसला एंजियोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड vascular system including arteries and veins। ताले कौन ब्लड भास्कुलर सिस्टम जो आम बॉडी रे अच्छी क्या नहीं गठित ब्लड भास्कुलर सिस्टम आर्टेरीज और भेन को नहीं गठित तो से सब विषय स्टडी करने को कौन कहुए एंजियोलॉजी। देन आसला एंड्रोलॉजी। ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन स्पेशली डील विथ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रे जो सब प्रॉब्लम हुए जो प्रॉब्लम रा सॉल्यूशन पे हमर जो मेडिसिन यूज हुए से सब विषय स्टडी करने को कौन कहुए एंड्रोलॉजी। तो एंड्रोलॉजी बेसिकली ह्यूमन बा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सहित कनेक्टेड। देन आसला ब्रायोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। आम जानिए प्लांट रो 5टा डिविजन अच्छी जमती आमर एनिमल किंगडम रे 11टा फाइलम अच्छी सेमती प्लांट किंगडम रे आमर केतेटा अच्छी 5टा डिविजन अच्छी जमती कि थैलोफाइट ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट देन एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म। तो ब्रायोफाइट स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। बायोमेट्रिक्स कौन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। जो बायोलॉजिकल डाटा हमको मिले ता विषय एनालिसिस करने को जो स्टडी हुए ता कौन कहबा बायोमेट्रिक्स कहती। देन आसला बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट ऑफ ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट इन मैन आर्टिफिशियल लिम्स आयरन लंग पेसमेकर। माने एटा कौन क्या विषय स्टडी करने को जो आर्टिफिशियल लिम्ब लगुच आयरन लंग पेसमेकर ए सब विषय कौन स्टडी करने को बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। देन आसला बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या कहबा टेक्नोलॉजी कंसर्न विथ लिविंग बीइंग्स फॉर विलफुल मैनिपुलेशन ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। तो कौन आमर जो लिविंग बीइंग्स माने मॉलिक्यूल को नहीं गठित तो से सब जो टेक्नोलॉजी यूज होची टेक्नोलॉजी यूज है कि लिविंग बीइंग्स मान मध्य जो सब मॉलिक्यूल रही से सब विषय स्टडी करने को बायोटेक्नोलॉजी। देन आसला बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। देन साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। देन आसला क्रायोबायोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिजर्वेशन। जो लो टेम्परेचर रे जो ऑर्गेनिज्म मान को प्रिजर्वेशन करा जाए से जो लो टेम्परेचरटा लिविंग ऑर्गेनिज्म मान ऊपर कौन इफेक्ट पकाउची से विषय स्टडी करबा कौन कहुए क्रायोबायोलॉजी। देन आसला क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। हम जानछे जो क्लोनिंग बेबी से सब माने कौन से एका टाइप रा पूरा सेम बेबी क्रिएट करने को आइडेंटिकल बेबी क्रिएट करने को कौन कहुए क्लोन कहुए। देन आसला कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। जो कार्डियोग्राफी कहते माने हार्ट रे जो हुए तो सेटा कौन कहते कार्डियोग्राफी। देन से स्टडी को कौन कहबा कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। देन आसला काइरोपोडी। ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड विथ द स्टडी ऑफ फीट विषय स्टडी करने कौन कहुए काइरोपोडी। देन आसला डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन विषय स्टडी करने कौन कहुए डेमोग्राफी। देन आसला डिफ्यूजन रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आयन और गैसेस फ्रॉम ए रीजन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आमर जो गैस रा कौन करे हायर कंसंट्रेशन रो लोअर कंसंट्रेशन एरिया को मूवमेंट करे। तो आम जमी गोटे परफ्यूम लगेले एठी लगेइथवा से आ गोटे जगह को स्मेल होथियो तो एटा कौन होची गैस रा डिफ्यूजन होची माने हायर कंसंट्रेशन एरिया रो से लोअर कंसंट्रेशन एरिया को मूवमेंट करूची तो सेटा को कौन कहते डिफ्यूजन। देन आसला
dermatology, study of skin is called dermatology. आम जानिछे study of heart is called cardiology. Then study of cell is called cytology. Then study of skin is called dermatology. Then dendrochronology. आम dendrochronology कहा हुआ जो प्लांट मानकर जो केते ईयर हैला जो एज प्लांट मानकर बा ट्री मानकर एज केते हैला सेटा को जानिबा को जे dendrochronology जेमति काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्री टू नो इट्स एज। तो जो एनुअल रिंग बनी था ट्री रो स्टेम रे सेटा कौन करे तार एज जणे दिए तो सेटा ऊपर स्टडी करबा को डेंड्रोक्रोनोलॉजी को है। देन इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी का कहबा हमर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अछि आ एनवायरनमेंट रे जो अबायोटिक कैरेक्टर अछि जो बायोटिक कंपोनेंट अछि कि अबायोटिक कंपोनेंट अछि तो सेही जो बायोटिक कंपोनेंट आ अबायोटिक कंपोनेंट भितर जो इंटर रिलेशनशिप अछि ता विषय स्टडी करबा कोन को है इकोलॉजी। देन असला इवोल्यूशन स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ताले हमर जो नुआ लाइफ केमिति ओरिजिन हैला वेरिएशन केमिति हैला डिफरेंट टाइप रा न्यू स्पीसीज केमिति बनिला ता विषय स्टडी करबा को इवोल्यूशन को है। देन असला एम्ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग रा फर्टिलाइजेशन केमिति होची फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एग रा फर्टिलाइजेशन है कि जाइगोट केमिति फॉर्मेशन हैला ता सहित एम्ब्रायो रो डेवलपमेंट केमिति हैला से विषय स्टडी करबा को है एम्ब्रायोलॉजी। देन असला यूजेनिक्स स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विथ द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। ताले ह्यूमन केमती इम्प्रूवमेंट करुची जमती इवोल्यूशन पर ह्यूमन रो ओरिजिन पर ह्यूमन मानकर इम्प्रूवमेंट केमिति चली से विषय स्टडी करबा को यूजेनिक्स। देन असला यूथेनिक्स स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ताले हमर जो ह्यूमन मानकर इम्प्रूवमेंट केमिति होची जो फैक्टर ह्यूमन मानकर इम्प्रूवमेंट को फैक्टर द्वारा होची से विषय स्टडी करबा को यूजेनिक्स। ताले को एनवायरमेंटल कंपोनेंट बा कंडीशन कोन करूची ह्यूमन डेवलपमेंट को बा इम्प्रूवमेंट को हेल्प करुची ता विषय स्टडी करबा को यूथेनिक्स। देन यूफेनिक्स कौन द इम्प्रूवमेंट ऑफ फेनोटाइपिक डिफेक्ट ड्यू टू द जेनेटिकल abnormality बाय अल्टरिंग द एनवायरनमेंट। आ को सब डिफेक्ट देखा होची जेनेटिकल abnormality से विषय स्टडी करबा को कोन कहै यूफेनिक्स। देन असला एंथोलॉजी स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विथ द डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन। तो सही डिफरेंट रेसेस रा डिफरेंट टाइप रो जो ह्यूमन मानक विषय स्टडी करबा कोन कहै एंथोलॉजी। देन असला इथोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचर हैबिटेट। ताले इथोलॉजी का कहबा हमर जो एनिमल अछली समानक बिहेवियर केमती डिफरेंट देखा जाय हैबिटेट अनुसार समानक बिहेवियर जो चेंजेस आसुची से विषय स्टडी करबा को इथोलॉजी जेमती कि डिजर्ट एरिया रे ओटर होइला बेले तार किछ हैबिट तार किछ नेचर अलगा बिहेवियर अलगा सेमती आम अंचल जो काउ गोट ए सब मानकर बिहेवियर अलगा तो से सब विषय स्टडी करबा को कहंती इथोलॉजी। देन असला एटियोलॉजी कहा कहबा स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज जो एजेंट गुड़िक कौन करती डिजीज क्रिएट करती से विषय स्टडी करबा को एटियोलॉजी। देन असला एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट विषय स्टडी करबा को एंटोमोलॉजी कहा जाए। देन असला एक्सोबायोलॉजी स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस रे लाइफ केते दूर पॉसिबल से विषय स्टडी करबा को एक्सोबायोलॉजी। देन असला फ्लोरिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर। तो जो प्लांट रे फ्लावर अछि फ्लावर जो प्लांट अच्छे विषय स्टडी करबा को फ्लोरिकल्चर कहा जाए। फूड टेक्नोलॉजी साइंटिफिक प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड रो प्रोसेसिंग बा तैयारी केमते होची तार प्रिजर्वेशन केमते होची तार स्टोरेज केमते होची तार ट्रांसपोर्ट केमते होची से विषय स्टडी करबा को फूड टेक्नोलॉजी कहा जाए। देन फोरेंसिक साइंस जो सब साइंस कौन करे हमर जो क्रिमिनल किछि गोटे हेची क्राइम गोटे होची ता विषय सब एविडेंस क्रिएट करे एविडेंस खोजिबा पई हमर जो सब साइंस यूज करा जाए ता कोन कहंती फोरेंसिक साइंस। एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर एनालिसिस ऑफ various fact and evidence to identify the cause for the person involved in criminal act। तो सेटा को जणिया पे किछि एविडेंस क्रिएट करिया पे हम जो साइंस यूज करे तो सेटा को कहंती फोरेंसिक साइंस। देन असला फिशरी का कहबा कैचिंग ब्रीडिंग रियरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिश को कैच करबा ताको ब्रीडिंग करबा माने अधिक तार परिमाण बढ़ीबा तापर ताको रखिबा खाइबा पीबा ए सब तार मार्केटिंग वैल्यू ए सब करबा को कोन कहंती फिशरी कहंती। फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट डेवलपमेंट केमते हो मैनेजमेंट केमते रहइबो से विषय स्टडी करबा को फॉरेस्ट्री कहंती। देन असला फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन दैट ऑकर इन माइक्रोब एंड देयर सेल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ताले जो प्रोसेस रे
ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस रे कौन हुए आमर ऑक्सीडेशन बिना ऑक्सीजन रे तो माइक्रोब सेल गुड़िकर कौन हुए डेवलपमेंट होइके से कौन फॉर्मेशन करती इथाइल अल्कोहल करती तो सेटा कहते बिना ऑक्सीजन रे अवेलेबल रे जो माइक्रोब माने उनकर डेवलपमेंट होइके जो इथाइल अल्कोहल रो फॉर्मेशन हुए से प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते। तापर आसला जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का कहबा स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वन। हमर जो पेरेंट मानक ठरो तांका यंग वन पाखकू तो जो आसूची कैरेक्टर सबू से जो वेरिएशन देखा से कौन कहते जेनेटिक्स कहते। ग्रोथ क्या कहबा परमानेंट इंक्रीज इन वेट वॉल्यूम एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म मानकर लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर जो वेट वॉल्यूम और साइज रे जो होची इंक्रीज होची सेटा कहबा ग्रोथ। तापर आसला जेनेटिक इंजीनियरिंग मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू इंप्रूव द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म मानकर इंप्रूवमेंट पाई जो जीन रे मैनिपुलेशन हुए सेटा कहते जेनेटिक इंजीनियरिंग। देन गायनेकोलॉजी स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आम एंड्रोलॉजी पढ़ी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विषय पढ़ी एंड्रोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी कौन स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देन आसला जेरोंटोलॉजी स्टडी ऑफ एजिंग एज विषय जो स्टडी करने को जेरोंटोलॉजी। देन आसला gastroenterology स्टडी ऑफ alimentary canal and stomach and intestine related to disorder। ताले हमर जो alimentary canal अछि तार जो डिजॉर्डर देखा जाउची से विषय स्टडी करबा को gastroenterology। देन आसला hypertonic when two solution have different solute concentration the solution which have higher solute concentration is called hypertonic। ताले दिटा सॉल्यूशन अछि जोतरी के गोटे सॉल्यूशन रे अधिक सॉल्यूट कंसंट्रेशन टा अधिक अच्छी आ गोटे सॉल्यूशन रे सॉल्यूट कंसंट्रेशन टा लोअर अच्छी। तो हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन थिबा सॉल्यूशन को कौन कह हाइपरटोनिक कह जाए। सेमती हाइपोटोनिक क्या कह जाए जो सॉल्यूशन रो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टा लोअर ताको कहबा हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक होची जो सॉल्यूशन रो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टा हायर ताको हम कहबा हाइपरटोनिक और जो सॉल्यूशन रो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टा लोअर ताको हम कहबा हाइपोटोनिक। तो आज एतिक टर्म हम डिस्कसन करिबा। देन नेक्स्ट वीडियो को आउ बायोलॉजिकल टर्म सब डिस्कसन करिबा।